जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं 2026-27 के लिए। उनके लिए बहुत ही खास और शानदार रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने एक तिरंगा सीरीज चलाई है और उस तिरंगा सीरीज में हम प्रीवियस ईयर 2026 या 24 या 25 में जो भी एएलपी के एग्जाम हुए हैं उनकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको सोल्व करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हम आपको इसमें दे रहे हैं। इससे पहले तिरंगा सीरीज में हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। ये जो आंसर की है ये 2024 यानी कि CEN-01 2024 की आंसर की है और एलपी CBT-1 की आंसर की है। CBT-1 की आंसर की टोटल 75 क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कराते हैं और बहुत अच्छा सोल्यूशन हम आपको देते हैं। मैथ, रीजनिंग और साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उनका और बाकी और भी जो है आपके जी की साइंस हो गया, जीके हो गया, उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए ये आंसर की है आपकी CEN-01 2024 सहायक लोको पायलट 26/11/2024 की और 9 से 10 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की ये आंसर की है। कौन सी है? फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है, स्टेज 1। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे और इनके लिए जो टाइम मिलता है वो मिलता है 90 मिनट का। कितना मिलता है? 90 मिनट का टाइम मिलता है 75 क्वेश्चन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें कहा है कि भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? अजरबैजान ने। तो अजरबैजान इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 75 क्वेश्चन के लिए जो टाइम दिया गया है वो 60 मिनट का दिया गया है। कितना है? 60 मिनट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है, तो इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक समबाहुभुज दिया है जिसके विकर्णों की संख्या दी है वो कितनी दी है? 20 दी है और इसके भुजाओं की संख्या हमको निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए एक विकर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n × n-3/2 इक्वल टू विकर्ण के। तो विकर्ण कितने हैं हमारे पास? 20 है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n² - 3n - 20 दूनी 40, तो इधर आ जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे 40 के, तो 8 × 5 = 40 यानी कि 8 में से 5 गया 3 भी बचेगा और 8 5 यानी कि हो जाएगा इसका फैक्टर। तो ये आ जाएगा n² n-8 और यहाँ से कॉमन लेंगे हम यानी कि 5 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे? 5 कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा n-8। तो n-8 बराबर 0 के और n बराबर किसके आ जाएगा? 8 के। तो 8 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये कोई बिंदु ए है, यहाँ से ये चलना शुरू करेगा तो और वह पूर्व की ओर 25 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 17 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, अंतिम में वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो ये बिंदु ए से चलना शुरू किया इसने, ठीक है, और ये पूर्व की ओर कितना चला? 25 किलोमीटर चला। तो ये पूर्व इधर हुआ, कितना चला? इधर ये चला 25 किलोमीटर। इसके बाद चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर किधर होगा? इधर होगा। तो इधर कितना चला? ये 17 किलोमीटर चला। 17 किलोमीटर चलने के बाद फिर अपने दाईं ओर मुड़ा है, तो दाईं ओर मुड़ा है तो ये इधर होगा दायां इसका। तो अब कितना चला? ये 14 किलोमीटर चला है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर 11 किलोमीटर चलता है। तो अब कितना चला यहाँ पर? ये 11 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चल रहा है। तो अब फिर ये कितना बाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चला? 11 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो 11 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर पहुंचता है। तो ये किस बिंदु पर पहुंचा है? यहाँ पर पी पर पहुंचा है। अब इसने कहा है कि ए से पी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए 11 है, यहाँ पर 11 चला ऊपर की ओर और यहाँ पर कितना चला? ये 17 चला। तो कितना यानी कि अधिक चला हुआ है इधर? 6 किलोमीटर अधिक। तो 6 किलोमीटर तो ये अधिक चला हुआ है। अब देखिए ये 14 किलोमीटर है और ये 11 किलोमीटर चला है। तो 14 और 11 25 हुआ,
और ये दूरी भी 25 हुई, तो 25-25 बराबर हुई, यानी कि इतनी दूरी ये चल चुका है, पर चलनी कितनी है, इसको 6 किलोमीटर चलनी है। और किस साइड चलनी है, तो ये चलनी है उत्तर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर इसको जाना है। तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि दिए गए प्रेक्षणों 39, 49, 59, 60, 70, 80, 90, 93, यानी कि 93, 90 का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। देखिए पहले संख्या गिन लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, इसमें से एक संख्या को बीच में से ले लेंगे, यानी कि 4 संख्या इधर हुई, 4 संख्या इधर कर ली। ये बीच का हमने 70 है, इसको मान लिया हमने ये औसत है, इनके इसका माध्य है। अब जितनी संख्या इधर होगी चाहे वो माइनस की हो, और जितनी संख्या इधर होगी वो प्लस की हो, तो इनको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। यदि इक्वल करते हैं तो ये क्या होगी, ये इसका समांतर माध्य होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इन सभी को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद इनको क्या करते हैं, हम जितनी संख्या है उससे भाग देंगे। तो सबसे हम ये इसी तरीके को अपनाते हैं। ये संख्या कितनी है, 9 है। अब इनको जोड़ते हैं, 9 9 18 9 27, 27 और 3 कितना हुआ, 30 हुआ, 0 3 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 9 तिया 27 और 8 कितना हुआ, 35, और 35 और 7 कितना हुआ, तो ये हुआ 42, 42 6 48, 48 5 53 और 4 कितना हुआ, 53 4 57 और 3 30, इनके 6 जा इनके 600 और ये 3 6300, कितना हुआ 63। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 9 7 63, तो कितना बचेगा हमारे पास 70। तो 70 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो तुल्य प्रतिरोध का यानी कि प्रतिरोधक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आर ओम के दो प्रतिरोध है, एक आर है दूसरा भी आर है, और समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आर बराबर R1 प्लस R2, R1 कितना, वो भी R है, और R2 कितना है, वो भी R है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2R। तो 2R इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में आयोजित किए गए थे। तो जो 2023 में पैरा गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच के आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वह होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे A प्लस बी क्या बनेगा, AB, और फिर दोबारा इनका विस्थापन होगा तब A प्लस बी या A माइनस बी कुछ ऐसा बनेगा। तो ये द्विविस्थापन होती है जिसमें इनके आयनों के कणों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि दो संख्याओं की संख्या और उनके उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 90 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, ये 5 है, तो दोनों अंकों की संख्याओं के कौन सी होगी। तो देखिए अंकों के अंतर कितना दिया है इनमें, तो माना अंक क्या है, x और y है, इनका अंतर कितना हुआ, 5 हुआ। अब दो अंकों की संख्या को उलटने पर उनके जो अंकों का योग है वो कितना होता है, 99। तो जब कभी भी यहाँ पर योग दिखे, देखिए योग में करना क्या होगा, एक तो होता है जब यहाँ पर यानी कि घटता है, इनके माइनस होना यानी कि घटाने पर कितना पड़ता है, 99 पड़ता है। तो तब हमको करना क्या होगा, y बराबर जो ये संख्या दी है 9, इसको डिवाइड करना होगा 9 से ही। और यदि यहाँ पर जोड़ने की बात आती है, योग करने की बात आती है, तो ये x प्लस वाई करेंगे, ये आ जाएगा 99/11 से। तो उसको किससे करना होगा, 11 से। अब x प्लस वाई कितना जाएगा, जब हम इसको 11 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो x y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, x का मान निकालने के दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 9 और 5 14, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7, तो x का मान 7 आया। y का निकालते हैं, y का क्या होगा कि दोनों घटाकर 2 से भाग, तो 9 में से 5 गया, 4 को 2 से भाग देंगे 2, तो ये कितना जाएगा 27। तो ये कितना है 27, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा है कि दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी कि COP28 निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो COP28 है वो किसका भाग, यानी कि इसका किसने भाग लिया भारत में से, तो भारत में से जो भाग लिया है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था COP28 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि ABEF LMP एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये देखिए कितने व्यक्ति है, ये 7 व्यक्ति है।
अब इसने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब इसने कहा कि एफ ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो माना एफ कहाँ है, यहाँ पर है, जो ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो ई का बायां यहाँ से ई होगा, तो इधर बायां दूसरे स्थान पर ये होगा। ए बी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, एम एल के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ए एम के ठीक बाईं ओर है, पी एम का निकट पड़ोसी नहीं है। एफ के बाईं से दूसरे स्थान पर बताना है। तो एफ के बाईं से दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए करते हैं सोल्व। इसने कहा है कि ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो जो ए है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो माना बी यहाँ पर हुआ, और इसके दाएं तीसरा स्थान 1 2 3, यहाँ पर कौन हुआ, ए हुआ। यहाँ पर कौन हुआ, ए हुआ। अब एल जो एम है वो एल के बाएं तीसरा स्थान है। कौन, एम है एल के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो एम यहाँ पर हुआ और एल कहाँ पर होगा, यहाँ पर, इसके बायां तीसरा 1 2 3। तो इसका बायां तीसरा बचा कौन हमारे पास, तो बचा हमारे पास पी। तो यहाँ पर कौन होगा, पी होगा। अब इसने पूछा है कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, पी। पी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। तो कौन सी परिघटना है जिसके कारण प्रकाश यानी कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें मुड़ती है। तो ये होता है वायु में वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिसके कारण टकराकर वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और OH का सही अनुपात क्या होगा। तो इसका जो सही अनुपात होगा वो कितना होगा, 16:2 होगा। ऑक्सीजन के अणुओं के बीच जो इनके अनुपात है वो उसमें बताना है, अणु भार के बीच के अनुपात को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा है कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बनाता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बनाता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी कुर्सी को उसी तरह की 14 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, एक जग्गू है ये बनाता है 3 दिन में, एक रग्गू है ये बनाता है 4 दिन में। तो एक दिन का काम निकाल लेंगे इनका। तो एलसीएम कितना है इनका, 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो जग्गू प्लस रग्गू का एक दिन का काम कितना है, तो 4 और 3 7 आया है। हमको काम कितना यानी कि कुर्सी कितनी बनवानी है, 24 यानी कि 14 कुर्सी बनवानी है। एक दिन में कितनी बनाते हैं, 7 कुर्सी। तो और टोटल कितना समय लगता है, 12। अब 14 कुर्सी बनाने के लिए कितना करना होगा, यानी कि इसको भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे और इसको भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे। तो ये 14 कुर्सी बनाने में इसको कितना समय लगेगा, 24। तो 24 इसको लगेगा। तो 24 दिन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोरक्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरक्षार अल्किलिक का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, NaOH + Cl2। तो NaOH + Cl2 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में कहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो वे कौन सी 2 संख्या है जिनको आपस में बदलने पर ये समीकरण बन सकती है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, आपको सभी ऑप्शन को चेक करना होता है। आप जितनी स्पीड से इसको चेक करेंगे, या आप रैंडमली भी उठा सकते हैं कि इसका 4 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो ही यही तरीका है इसको सोल्व करने का। अब हम इसको 4 ऑप्शन से करेंगे तो ये टाइम काफी लग जाएगा। हम इसको ही उठाते हैं, ऑप्शन नंबर जो 4 है सही है। हम इसको सोल्व करके आपको दिखाएंगे। तो 186 है, इसकी जगह क्या रखना है हमको, 129 माइनस 82 प्लस 186 129 की जगह डिवाइड बाई 3 माइनस 6 इंटू 8 और प्लस 31 माइनस 29 और गुणा 2 बराबर किसके लाना है, 85 के। चले करते हैं सोल्व इसको। तो 129 माइनस ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 47। 129 माइनस 82 कितना आ गया, 47 प्लस
इसको डिवाइड करते हैं तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 62 आया। ये 8 छंग 48 हुआ, और प्लस ये 31 माइनस 29 कितना हुआ, 31 माइनस 19 कितना हुआ, तो ये हुआ 12, और गुणा 2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 24। क्या लिख देंगे इसको, डायरेक्टली 24 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 24 बचा, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, 7 और 2 9, और 6 और 4 10, तो 109 माइनस 24 कितना बचेगा, 109 माइनस 24 बचेगा आपका 85। तो 109 माइनस 24 बचेगा 85 के बराबर। 85 हमको लाना था, 85 इसका राइट आंसर रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्याभास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया। तो 2024 के किस माह में केलुचरण महापात्र पुरस्कार की जो योजना है शुरू की गई, तो ये की गई थी सितंबर 2024 से। तो सितंबर 2024 में गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि डैश को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, निखिल डे को। तो निखिल डे को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता 2 है, 0.2 है। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है तो आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, ये कितनी है, 5 है। तो h बराबर किसका आ जाएगा, 0.2 गुणा 5, यानी कि यह आ जाएगा h बराबर 1 के। तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के न्यूनतम बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन ज्ञात करना है। तो पिंड का विस्थापन बताना है हमको, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, इस फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। कार्य कितना है, 5 है, और बल कितना है, वो भी 5 है। हमको निकालना है विस्थापन, तो 5 से 5 कटेगा, s बराबर कितना आ जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 1, यानी कि 1 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो अधातु होती है वो द्रव अवस्था में होती है, कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो उसमें पहचानना है। तो देखिए कथन दिए गए हैं 2। कथन में कहा है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा है कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो न तो ए ही सही है न ही बी सही है, क्योंकि चुंबक जो एक उपकरण है इसका प्रयोग कहा है कि इसमें पहले नंबर में कि इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, नहीं। और दूसरा क्या है इसका कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, तो नहीं। न तो ए ही कथन सही है और ना ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं कर सकता। तो इनमें से कौन सा है जो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं कर सकता। तो तापमान में कमी, जब तापमान में कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। पवन की चाल होगी यानी कि हवा जितनी ज्यादा चलेगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। इसमें कहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्याएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर दोनों संख्या जिस पैटर्न का अनुसरण करती है उसी पैटर्न के अनुसरण करेगी। तो देखिए इसमें दिया गया है ये x बराबर x अनुपात कितना दिया है 684 और समानुपात 22:y। तो देखिए इसमें यहाँ पर x बराबर 18 है या 20 है या 16 है या 24 है, और हमको प्राप्त क्या करना है, यहाँ पर प्राप्त करना है हमको 68.4।
तो यानी कि हम 20 या 60, तो यानी कि 3 से ऊपर गुणा करेंगे तभी आ गया। 16 या 48, 18 या 54, 14 या 48, 14 या 42। तो देखिए यानी कि 3 से अपर प्लस की गुणा करनी होगी। अब हमने की 3.8 से, 18 की गुणा किसमें की 3.8 से, तो 18 अट्ठे कितना हुआ 144, और 18 या 54, 54 और 14 कितना हुआ 68, तो ये आया 68.4। क्या 22 की गुणा 3.8 में करने पर क्या ये प्राप्त होगा हमको 83.6? तो देखते हैं। तो 22 अट्ठे कितना होता है, तो ये आ जाएगा 22 अट्ठे 178, और 22 या 66, 66 और 17 कितना होगा 83, तो ये कितना आया 83, यानी कि ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा x बराबर 18, y बराबर 83.6, जहाँ पर हमने क्या है कि 3.8 की इसमें गुणा की है, तो 3.8 से गुणा करने पर ये हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है कि दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये व्यंजन दिया है, इसका मान हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, भाग करनी होगी। तो 4 या 12, तो 13 माइनस 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 13 में से 6 गया कितना बचा 7, तो 7 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में कहा है कि ACE बराबर किसके है, BDF के हैं, और GI के, ये किसके बराबर है, तो ये है HJL के। हमको बताना है कि MO क्यों किसके बराबर होगा। तो A से B यानी कि M से N, Q G से H हो रहा, C से D यानी कि एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो O से P और Q से R, तो NPR इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किया जाता है। तो किस जीव के द्वारा यानी कि अलैंगिक प्रजनन नहीं किया जाता विखंडन के द्वारा, तो ये है केंचुआ। केंचुआ इसका राइट आंसर रहेगा। केंचुए में किसी जीव में यानी कि केंचुआ होता है जो जीव होता है उसमें विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा है कि दिए गए विकल्प में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है, जो पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो त्रयों द्वारा किया गया है। तो दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करती है, तो इनमें से बताना है कि जो ये पैटर्न फॉलो करता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेगा। तो देखिए जे के बाद यहाँ पर एन है, एन के बाद आर है, तो जे कितने पर है 10 पर, एन कितने पर है तो ये है 14 पर, और आर कितने पर 18 पर, तो यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो इसी प्रकार नीचे देखते हैं ई 5 पर है, आई 9 पर है, एम 13 पर है, तो यहाँ पर भी 4 का ऑप्शन है, 4 का यानी कि अंतर है। अब देखते हैं आई और एम में, तो आई कितने पर है यानी कि आई होता है यानी कि यहाँ पर है, और फिर एम क्यों में, तो एम 14 पर है और क्यों 17 पर है, तो 14 13 और 4 17, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पर भी देखने को मिलता है एफ से जे पर, और यहाँ पर भी। अब सेकंड का देखते हैं जी और के का, तो जी कितने पर होता है, जी होता है आपका ये होता है 7 पर, जी होता है 7 पर, और के होता है कितने पर, तो के होता है 11 पर। तो यानी कि सभी में क्या है देखने को मिल रहा है कि 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं कि सी जी में 4 का अंतर है, जी ओ में 4 का अंतर नहीं है, डी आई में 4 का अंतर नहीं है, और ई आई में ई 5 पर है, आई 4 पर है, और आई 9 पर है, आर 18 पर है। तो यानी कि 9 और 9 18, और यहाँ पर आई 9 पर है और ये 17 है, यानी कि 7 9 और 8 17, यहाँ पर 8 का है। जी कितने पर है, तो ये 7 पर है, और 8 15 पर है, और ये जे 10 पर है, और ये 8 18 पर है। तो ये इनमें जो अंतर है वो सभी में 8 8 का अंतर है, पर यहाँ पर ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 का अंतर है आई और आर में, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म का एक गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। तो जो निलंबन होता है उसके गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, तो निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो ये क्या है इसको नहीं दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो एकल छूट के बराबर होगा, 84 यानी कि 84% की एकल छूट के बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शन से करते हैं इसको, -10 और -90 और -10 9 90 9, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 - 9 81, नहीं 91, कितना हुआ 91, यह आ जाएगा -40 - 100 यानी कि 6 चौक 24, तो 100 - 24 कितना आ जाएगा 76, ये भी नहीं। तो 7 और 3 10 और 7 × 21, तो 100 - 21 कितना आ जाएगा 79, तो ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं कि 8 यानी कि 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 और 8 यानी कि 20 और 80 कितना हुआ 100 हुआ, और माइनस करेंगे कितना 8 दूनी 16, तो 100 - 16 बराबर किसके होता है 84 के, तो 84 हमको निकालना था, 84% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में कहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो 10% की राशि यानी कि 10% की दर है और राशि है वो कितनी है, पी है, माना पी राशि है और 10% की दर है, और ब्याज की दर पर धनराशि की अवधि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। तो माना वह टी समय में कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। कितने समय में हो जाएगी, टी समय में दोगुनी हो जाएगी। तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 पी मिलेगा, क्योंकि दोगुनी तो धनराशि दोगुनी होगी, पर उसमें जो ऐड होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल भी तो ऐड होगा हमारा। प्रिंसिपल घटा देंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। तो पी से पी कटा और 0 से 0 कटा, तो टी बराबर कितना बचा 10, तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा कि मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में क्या पूर्वानुमान लगाया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6.8, तो जो मार्च 2024 के अकॉर्डिंग है वो जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी 6.8% वृद्धि देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 में कहा है कि कुछ पलंग मेज है, तो ये कथन निष्कर्ष दिए जिसमें 2 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो ये पलंग है और कुछ पलंग क्या है, मेज है। तो कोई मेज कुर्सी नहीं, कोई मेज कुर्सी नहीं, तो क्या सभी मेज पलंग है, क्या सभी मेज पलंग है, नहीं। कुछ कुर्सी पलंग है, तो क्या कुछ कुर्सी पलंग है, नहीं। तो कोई भी यानी कि कथन यानी कि निष्कर्ष है जो अनुसरण नहीं करता है, तो कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है, न तो 1 और न ही 2 इसका अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। तो पहला यानी कि पहला वर्ड लेते हैं इसका, एच के बाद बी, बी के बाद वी, वी के बाद पी, यानी कि ये क्या हो रहा है, उल्टी सीरीज चल रही है। जैसे एच कितने पर है, तो एच होता है आपका 8 पर, बी कितने पर होता है 2 पर, वी कितने पर होता है, तो वी आ जाएगा 22 पर, और फिर ये कितने पर होता है, पी कितने पर होता है 16 पर। तो देखिए इनमें 6 का अंतर देखने को मिल रहा है, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो 16 में से 6 गया, कितना बचा हमारे पास, यहाँ 10 बचा, 10 पर क्या होता है, जे होता है। तो पहला नंबर क्या यानी कि पहला वर्ड क्या है, जे आया। अब सेकंड देखते हैं। तो देखिए सेकंड इसमें सभी में एम और एन है, तो हम क्या करते हैं लास्ट का ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए से यू, यू से ओ से आई, तो यहाँ से देख लेते हैं हम ओ पर ओ कितने पर होता है 6 पर, सॉरी 10 पर, ओ कितने पर है, ओ है हमारा 15 पर, और आई कितने पर है 9 पर, यानी कि 6 का अंतर है यहाँ पर भी। तो 9 में से 6 गया 3, 3 पर क्या होता है, ये होता है सी, और यहाँ पर क्या आएगा एन, तो जे एन सी इसका राइट आंसर रहेगा। सभी में क्या है 6 का अंतर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए 34 में कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। अब हमको सोल्व करना है कि, और एक दिया है कि ए हेड का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। हमको ए इक्वेशन सोल्व करनी है कि पी गुणा क्यू भाग टी प्लस जेड माइनस एस हेल चेक के, तो के और क्यू में हमको अंतर बताना है, के और क्यू में संबंध हमको बताना है। तो सोल्व करते हैं चलिए। देखिए पी गुणा क्यू, तो यानी कि पी क्या हुई, पी हुई क्यों की पत्नी, तो जो पी है वो क्या है, पत्नी है किसकी, क्यों की, किसकी पत्नी है, क्यों की। और क्यों भाग टी, क्यों पिता है किसका, टी का, तो ये पिता है किसका, टी का। और
टी प्लस जेड, टी टी है वो जेड इनके, टी है वो जेड की क्या है, माँ है। तो टी क्या है, माँ है किसकी, जेड की। और जेड माइनस एस, तो जेड माइनस एस का मतलब हुआ कि जेड भाई है किसका, एस का। तो ये भाई है किसका, एस का, ठीक है। और एस हैशटैग का मतलब हुआ कि एस बेटी है किसकी, एस बेटी है के की। तो एस बेटी हुई किसकी, के की। तो यानी कि ये इसकी क्या हुई, पत्नी हुई। अब इसमें बताना है कि के और क्यों में क्या संबंध है, तो इनका हमको संबंध बताना है। तो देखिए ये क्या हुआ, जो जो के है ये इसकी पत्नी हुई टी, और ये इसके पिता हुए क्यों। तो यानी कि पत्नी के पिता, तो यानी कि बेटी का पति, ये इसकी बेटी हुई और ये इसका पति हुआ। तो बेटी का पति भी हो सकता है और पत्नी के पिता भी हो सकते हैं, तो बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, बेटी की पति। तो बेटी का पति इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में आएगी 24, 42 और 56 का एलसीएम हमको बताना है। तो 24, 42 और 56 इनका हमको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 168। आप इसको आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए 36 में आएगी दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो ये 549, 525, 477, तो यानी कि घटता जा रहा है। तो क्या घटा है इसमें, तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ से कितना हुआ 24। तो ये कितना घटा है, 24 घटा है। इसमें देखते हैं कितना घटा है, तो 15 में से 7 गया, कितना बचा, 8 बचा। और यहाँ पर कितना हुआ, यानी कि 11, और 11 में 7 गया 4, तो ये कितना हुआ 48। तो 24, 48। अब देखते हैं इनमें, तो 24, 48 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 72, क्योंकि 72 5 कितना हो 77। तो 24 दूनी 48, 24 किया 72 और 96 आ जाएगा यहाँ पर, 24 का 96। इसके बाद क्या आना चाहिए, तो यानी कि 309, 309 और इसमें हमको क्या घटाना है, तो 120 घटाना है। कितना घटाना है, 120। तो ये बचेगा 189। तो 189 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें 24 को बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा कि निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्लियां नहीं होती। तो किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती, विषाणु। जो वायरस होते हैं उनमें कोई भी झिल्लियां नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहा कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसका कौन सा भाग है जो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है ये दुर्माकृतिक अग्रम भाग। तो दुर्गम यानी कि दुर्माकृतिक अग्रम भाग होता है जो, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि यदि शब्द मार्केटिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो ये है एक आपका मार्केटिंग, MARKETING, ये मार्केटिंग शब्द है। अब इसने कहा कि जो स्वर है उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद वाले अक्षर से बदल दिया। तो स्वर क्या हुआ, ए हुआ, इसको क्या बदल दिया, बी से। फिर यहाँ पर ई है, ई को बदल दिया एफ से। और ये आई है, आई को बदल दिया जे से। तो यही इसमें ओनली स्वर थे, बाकी क्या है, यानी कि ये व्यंजन है। अब व्यंजन को क्या बदलना है, तो ये बदलना है इससे पहले वाली, जैसे एल, और यहाँ पर क्यों, और यहाँ पर जे, और यहाँ पर एस, और यहाँ पर एम, और यहाँ पर एफ। अब इसने कहा है कि इनको बनाने के बाद कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो इधर से हमको चौथे स्थान पर बताना है, 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पर कौन हुआ, जे। जे इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है, यानी कि 3 तो समान है और एक अलग है, उनमें अलग को पहचानना है। तो देखिए इसमें पहचानना कैसे है, जैसे वी और एस हुआ, आर और ओ हुआ, टी और क्यू हुआ, वाई और यू हुआ। तो जैसे वी हुआ, वी कितने पर होता है, 22 पर,
एस कितने पर होता है 19 पर, आर कितने पर होता है 18 पर, और ओ कितने पर होता है 15 पर। तो देखिए यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, टी और क्यू में भी 3 का अंतर है, और क्या वाई और वी में 3 का अंतर है। तो वी कितने पर होता है 22 पर, और वाई कितने पर होता है 25 पर, यानी कि 3 का अंतर है भी यहाँ पर। अब इनमें देखते हैं पी और यू में, तो पी कितने पर होता है 16 पर, और यू कितने पर होता है, तो ये होता है 21 पर। तो 16 5 21, इनके 5 का अंतर है। एल और क्यू में कितने का अंतर है, यानी कि एल कितने पर हुआ, ये हुआ 12 पर, और क्यों कितने पर 17 पर, यानी कि यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। एस और डब्ल्यू में क्या 5 का अंतर है, तो 19, और डब्ल्यू कितने पर होता है, तो डब्ल्यू होता है 23 पर। तो क्या 19 और 5 23 होते हैं, नहीं, उनमें 5 का अंतर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। जो कार्बन होते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ये कितनी होती है 4 होती है। यानी कि कार्बन कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 6 होता है। इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 4 में। तो इसको इसको यानी कि इसकी सेल को पूर्ण बनाने के लिए क्या करना होगा, यानी कि या तो 2 बनाना होगा, या फिर इसको बनाना होगा 8 बनाना होगा। तो यानी कि इसमें से 2 घटा सकते हैं, या फिर 4 इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमको क्या करा, 4 इसमें जोड़ा है, तो जोड़ने यानी कि 4 जोड़ा, तो ये कितना बन गया 4 और 4 8। तो इसको कितने की जरूरत पड़ी थी, इसको पड़ी है 4 की, तो 4 की संयोजकता होगी, 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि पहले कोर्स में कितने होते हैं 2 होते हैं, दूसरे कोर्स में कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 8 करने के लिए हमको 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी जो संयोजकता होगी, इसको कितने की जरूरत होगी 4 की, 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहा कि एक निश्चित कोड भाषा में क्लाइम द माउंटेन्स को GSBGMD लिखा जाता है, क्लाइम द ट्री को BGCXJS लिखा जाता है। तो कूट भाषा में ट्री को क्या लिखा जाएगा, देखिए हमको ट्री का कोड इसमें बताना है। तो क्या इसमें ये सब कुछ सेम है, यानी कि क्लाइम द माउंटेन और क्लाइम द ट्री, यानी कि 2 चीज़ सेम है, क्लाइम द और क्लाइम द। इधर माउंटेन है और इधर ट्री है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर BG है, यहाँ पर BG है, यहाँ पर JX है, और यहाँ पर भी JS है। अब देखिए माउंटेन का जो बना है कोड वो बना है MD, और इधर ट्री का बना है, तो ट्री का क्या बना है, तो ट्री का बना है CX। तो हमको ट्री का बताना, तो CX इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए 43 में कहा है कि अपनी कुल में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो देखिए संजय है, संजय की माना कुल आय कितनी है x है, ये इसका 20% घरेलू किराए पर खर्च करता है, तो बचाता कितना है 80% बचता है। और जो ये बचा है इसका ही 70% ये घरेलू खर्च पर करता है, व्यय करता है। तो यहाँ पर कितना बचाता है 30% बचाता है, और बचत कितनी है, बचत है इसकी 1800 रुपये के बराबर। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 सिंह कितना होता है 18 होता है, तो ये आ जाएगा 6। इसको भाग देंगे हम किससे 8 से, तो ये आ जाएगा 856, 8 पंजे 40, तो आई कितनी हुई इसकी 75, इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 में कहा कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है। एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर आने में की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो धारा की चाल प्रतिकूल जाने में नाविक की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में नाविक की चाल इसमें ज्ञात करनी है। तो 50 किलोमीटर जाता है और 50 किलोमीटर ही आता है, तो जाने में यानी कि x + 3 और x - 3, और समय कितना लगता है, तो समय लगता है इसको 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है 2 गुना। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी निकल कर, वो आएगी 2 निकल कर आएगी। जैसे यदि हम x का मान यानी कि x का मान कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दाम 50, ठीक है। अब इसमें रखते हैं, तो यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में से 3 गया 1, तो यानी कि 3 - 2 1 50, तो यानी कि ये हो जाएगा x + 3 है, ये 3 + x होगा, तो ये 3 - x होगा। इसे सोल्व करेंगे और यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 2 निकल कर, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्योंकि इसको समय कितना लगेगा 2 किलोमीटर, 2 मिनट इसको फालतू लगेगी, 2 घंटे फालतू लगेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि अदर देन द नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा है कि यदि शब्द हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर और अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। तो देखिए इसने कहा है कि जो ये शब्द है हिस्ट्री, क्या है, HISTORY, हिस्ट्री को अंग्रेजी वर्णमाला, इनके हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, AAIOU होता है तो N, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले H का S के आएगा TU और RSYZ। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। तो कितने स्वर हैं, तो एक तो ये स्वर हुआ, एक ये स्वर हुआ, तो कितने स्वर है, 2 स्वर है, तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिक परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है। तो इसको किसने बनाया, तो DRDO इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि 297 गुणा 303 में करनी है तो उसका मान हमको बताना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 297 को इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 3 और इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 3। तो ये A प्लस बी और A माइनस बी बन गया, यानी कि A स्क्वायर यानी कि 3 का यानी कि 300 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9000 और माइनस 3 किया 9, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 89991। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 दिए है, 2 कथन दिए हैं और 2 ही निष्कर्ष दिए हैं, तो सोल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन इसका सही होगा। तो सभी रस्सियाँ जंजीरें हैं, जो ये रस्सियाँ है तो सारी रस्सियाँ क्या है, जंजीरें हैं और सभी जंजीरें तार हैं, सारी जंजीरें क्या है, तार हैं। तो क्या सभी तार रस्सियाँ है, क्या सारे तार रस्सियाँ है, नहीं, कुछ तार रस्सियाँ है। और सभी रस्सियाँ तार है, क्या सारी रस्सियाँ तार है, बिल्कुल, क्योंकि ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, केवल सेकंड ही निष्कर्ष का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50 में कहा है कि जब एक खाली बोतल को वायु युद्ध तरीके से बंद किया जाता है, इनके वायु रोध तरीके से जिसमें एयर टाइट हो बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़ जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये होता है कि बोतल पर पानी का उत्प्लावक बल होता है जो उसको ऊपर की ओर धकेलता है, उत्प्लावक बल होता है बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, इसको बाहर की ओर धकेलता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा है कि 1 से 70 तक के दो संख्याओं को शामिल करते हुए कि कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाइकांक 1 से 7 होगा। तो इसमें प्रतिशत निकालना है। देखिए किस किस का इकाइकांक 1 और 7 होगा, 1 से 70 के बीच में, तो जैसे 7 हुआ, 11 हुआ, 17 हुआ, 21 हुआ, 27 हुआ, 31 हुआ। तो इस तरीके से संख्या गिननी है और तो उसका परसेंटेज इसमें निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 20% ऐसी संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52 में कहा कि एक निश्चित कोड भाषा में PLOW को लिखा जाता है 7164 और WOLF को लिखा जाता है 1564। तो WOLF को लिखा जाता है 1564। तो उस कोड भाषा में F को क्या लिखा जाएगा, तो F की हमको बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, दोनों में कॉमन देखते हैं क्या होता है। तो इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन देखते हैं। जैसे यहाँ पर W कॉमन है तो यहाँ पर W कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है तो यहाँ पर 1 कॉमन है, L कॉमन है यहाँ पर L कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर O कॉमन है यहाँ पर O कॉमन है, तो यहाँ पर 6 कॉमन है। अब बचा हमारे पास क्या P, तो P का कितना हुआ 7 हुआ और नीचे क्या बचा F और F का क्या हुआ 5 हुआ। हमको बताना किसका है F का, तो F बराबर कितना हुआ 5, तो 5 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि यदि शब्द ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो उस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो ये देखते हैं, ये कहा है कि ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले से बदल दिया जाए। तो ओ को क्या करेंगे, O P, I को J, A को B, ये स्वर को बदल दिया और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इससे पहले वाले यानी कि P से पहले क्या आएगा, तो O आ जाएगा, और T से पहले क्या आएगा, R आएगा, और C से पहले क्या आएगा, B आएगा, और L से पहले क्या आएगा, K क्या आएगा, K आएगा। हमको बताना है कि इस नए समूह में कि कौन सा अक्षर 2 बार आया है। तो कौन सा अक्षर 2 बार आया है, B। तो B इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 में कहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो K का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक क्या होता है, 7, इनके बहुलक बताया इसमें 7 है, तो वह संख्या जो ज्यादा बार आएगी वही बहुलक होता है। तो यानी कि 2K + 1 बराबर किसके है, 7 के है, और 2K बराबर किसका जाएगा, 6 का जाएगा, और K बराबर किसका जाएगा, 3 के। हमको K की वैल्यू निकालनी, तो ये कितना है, 3 के बराबर, 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55 में कहा है कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 22, माइनस का अर्थ क्या हुआ, तो माइनस का अर्थ हुआ गुणा, तो 5, और भाग का अर्थ हुआ प्लस 3, प्लस का अर्थ हुआ माइनस 12, और गुणा का अर्थ हुआ भाग 3। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, और 22 पंजे 110 प्लस 110 प्लस 3 माइनस 4, तो कितना जाएगा, 109। 109 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 56 में कहा है कि सेल्सा नायक 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सेल्सा नायक, इनके सेल्स नायक को किससे सम्मानित किया गया, कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नया पैटर्न देखते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि x बराबर कितना है, यानी कि x 112 है, और 15 बराबर किसके है, y के। तो y का मान और x का मान यहाँ पर निकालना है। आप मुझे कमेंट में करके इसका राइट आंसर बताना है और इसका सोल्यूशन बताना है कि किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में कहे कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो देखिए 275 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करती है, 5 किलोमीटर में। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, इसकी स्पीड कितनी आएगी, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 कितने 55 kmph, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में बढ़ा दिया। अब चाल कितनी होगी इसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाना कितना है इसको, 250 किलोमीटर ही जाना है। तो 250 किलोमीटर इसको जाना है और 60 किलोमीटर की चाल से जाना है। तो 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 कितना बचा, यानी कि 1 बचा, तो यह देगा 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये 4 घंटे 10 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 5 गलत है ये, तो यही इसका राइट आंसर। अच्छा ये देखिए 55 कम कर दी जाए 1 सेकेंड, तो हमारे पास कितनी आई चाल, 25 किलोमीटर, यानी कि 55 आई थी, कितनी आई 55 है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, तो कितनी रहेगी, 50 है। तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 50 की चाल से, और 5 पंजे 25 कितने आ जाएगा, 5 घंटे। तो 5 घंटे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 हमने क्या करता है इसमें ऐड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो कौन सी भौतिक राशि है जो वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, ये होती है त्वरण। तो त्वरण बराबर किसके होता है, वेग परिवर्तन की दर के। वेग परिवर्तन की दर इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि त्वरण। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए 60 में कहा कि उत्तर की ओर मुख किए हुए 48 छात्रों की एक पंक्ति में
टीनू बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि दिनेश टीनू के दाएं से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का स्थान कौन सा होगा। तो देखिए टोटल कितने हैं, यहाँ पर 48 छात्र हैं और इसने कहा कि टीनू बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो टीनू इधर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। कौन है ये, टीनू। और इसने कहा कि यदि दिनेश टीनू के दाएं छोर से 9वें स्थान पर होगा तो टीनू जो उसके इसके दाएं छोर से 9वें स्थान पर है तो इधर से 9वें स्थान पर होगा। तो देखिए पहले हम इसका टीनू का दाएं क्षेत्र यानी कि दाएं ओर से स्थान निकालते हैं। तो टोटल बराबर कितना हुआ, 48। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने हैं, तो टोटल है 48 बराबर, यानी कि बाएं छोर से कितना स्थान है इसका, 15वां, और हमको दाएं छोर से निकालना है तो x माइनस 1। तो ये आ जाएगा 48 और 1 49, 49 माइनस 15 कितना हुआ, तो ये हुआ 34। तो जो इसका स्थान है इधर से कितना है, तो इधर से इसका जो स्थान है टीनू का वो कितना है, 34 है। और इसने कहा है कि टीनू के दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो ये कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है दिनेश। तो दिनेश के दाएं छोर से यानी कि पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का स्थान कौन सा होगा। तो 34 माइनस 9 कितना बचा हमारे पास, 25। तो 25 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 25वें स्थान पर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो ये कौन होता है, स्टार्च। स्टार्च इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए 62 में कहा है कि ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी सी को 25% के लाभ पर और सी इसको 1500 रुपये का भुगतान करता है। तो ए के द्वारा बेचे गए भुगतान किया गया। तो देखिए ए ने कितने पर बेचा, 120 रुपये के लाभ पर, यानी कि 20% के लाभ पर 120 में बेचा। बी ने इसको 25% के लाभ पर बेचा तो 125 बटे 100, और सी ने इसको खरीदा है कितने का, 1500 रुपये का। सोल्व करते हैं तो 25 पंज 125 पंज यानी कि 25 पंज 125 और 25 का 100, 4 से काटेंगे तो 4 के 12। अब ये एक जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ये 3 पंजे 15 और 15 एकम 15। तो ए बराबर कितना है हमारे पास, तो एक बराबर है 1000। 1000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि ए बी का अनुपात 3:2, बी सी का 3:2 और ए बी सी का हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बी का अनुपात है और यहाँ पर बी का अनुपात है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो देखिए 3:2 और 3:2, तो 3 के 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 9 6 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, इसमें 3 यानी कि 2 कथन दिए हैं और एक कार्रवाई दी है, यानी कि एक कथन दिया है 2 कार्रवाई दी है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसने कहा है कि अगले 3 दिनों के लिए जीटी रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक यातायात के लिए बंद रहेगी। तो कार्रवाई क्या है कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक यानी कि डाइवर्जन को प्रभावी ढंग से समय करने के लिए ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड पर मौजूदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, तब जाकर वो जो यानी कि यातायात है वो सही संभल सकता है और दूसरे रास्ते से उसको भेजा जा सकता है। सेकंड देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रैफिक डाइवर्जन और विकल्प मार्गों के लिए बारे में अधिसूचना जारी करनी चाहिए, जिससे ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड बंद रहने के आम जनता का उपयोग ले सकें। तो ये भी सही है कि समाचार पत्र में निकलवाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये रोड बंद है और निश्चित काल के लिए बंद रहेगा, और इसलिए अन्य जो रूट हैं उनके भी इसमें मेंशन किया जाएगा। तो दोनों ही इसके अनुसरण करते हैं, दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए 65 में कहा कि 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी एच के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये एक सीधी पंक्ति है। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। तो बी के बाईं ओर कितने व्यक्ति है, केवल 2 व्यक्ति है। अब इसने कहा कि बी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। तो 1 2 3, यहाँ पर कौन हुआ, यहाँ पर हुआ के। एफ बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो बी के जो दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो वो कौन है, एफ है। तो यहाँ पर कौन हुआ, एफ हुआ। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। तो सी यहाँ पर भी हो सकता है और सी यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं। जी ई के दाईं ओर से किसी स्थान पर है, लेकिन डी के बाईं ओर से किसी स्थान पर है।
जो इसने कहा कि और फिर पूछा है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो हमको बताना है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति इसमें बैठे हैं। अब इसने कहा है कि एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। जी ई के दाईं ओर से किसी स्थान पर है, जो जी है वो ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, तो माना जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, तो माना ई यहाँ पर है स्थान पर है, लेकिन डी के बाईं ओर है। तो इसको क्या करते हैं, हम ई को यहाँ से हटाते हैं और ये जी को यहीं पर रखते हैं। जो ये सी है इसको क्या बनाते हैं, ई बनाते हैं, और इसको डी बनाते हैं। और बचा हमारे पास क्या, तो बचा हमारे पास बी सी ई एफ जी एच, यानी ई भी हो गया, जी भी हो गया, सी भी, यहाँ पर सी भी हो गया, जी हो गया, के हो गया। तो इसने पूछा है कि जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो जी के दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो 1 2 3, कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति। 3 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये इसमें, तो 7 व्यक्ति यानी कि जी कहाँ पर बीच में है दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में कहेगी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो ये एक श्रृंखला दी है सी एल यू डी, तो देखिए सी कितने पर होता है, तो 3 पर, एल कितने पर होता है, तो ये 12 पर, और फिर यू कितने पर होता है, 21 पर। तो कितने का है यहाँ पर अंतर, कितने का है, 9 का, यहाँ पर भी 9 का, और यहाँ पर भी 9 का। हमको डी डी कितने पर होता है, 4 पर, और 4 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना देगा, 13, और 13 पर क्या होता है, एम होता है, तो 13 पर क्या हुआ, एम हुआ। अब इसमें दूसरा इनके ये सेकंड वाला देखते हैं, दूसरा कोई सब देखते हैं, एफ ओ एक्स जी, तो यानी कि एफ और ओ के बीच में कितने का अंतर है, तो एफ कितने पर होता है, तो एफ होता है 6 पर, और 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 पर क्या होता है, और यहाँ पर भी कितने का है, 9 का। अब हम सीधा जी पर जाते हैं, और जी कितने पर होता है, तो जी होता है हमारा, ये होता है 7 पर, तो 7 में जब हम 9 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, और 16 पर क्या होता है, तो 16 पर होता है पी, तो एम पी से शुरू होने वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षर समूह के युग्मों 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक समूह इनमें भिन्न है, तो उस समूह के यानी कि संबंधित नहीं है, उसको पहचान करनी है। तो ई कितने पर है, 5 पर, और वाई यानी कि देखिए ई इसका उल्टा है वाई का, टी एन का है, बी वी का है, तो जेड, एक सेकेंड, ये उल्ट यानी कि इनके विपरीत वाला ये इसमें नहीं है, तो ये इसमें नहीं है, टी एन पर है, ये भी नहीं है। हम इनका अंतर ही देखते हैं, तो अंतर देखते हैं यानी कि ई का, वाई का, टी और एन का। तो देखिए टी कितने पर होता है, टी होता है हमारा 20 पर, और एन कितने पर होता है, तो एन होता है 14 पर, तो कितने का अंतर है, 6 का। और ई कितने पर होता है, देखिए ई 5 पर होता है, और 26 5 31, यानी कि 25 से 31, तो ये वाई है 25, यानी कि इनके बीच में कितने का अंतर है, तो ये है 6 का, कितने का अंतर है, 6 का। तो टी और एन, टी कितने पर हुआ, 20 पर, और एन कितने पर हुआ, 14 पर, यहाँ पर 6 का अंतर है। बी वी के बीच में भी 6 का अंतर है। क्या जेड और यू के बीच में 6 का अंतर है, तो नहीं, जेड और यू के बीच में 6 का अंतर नहीं, क्योंकि ये 26 पर है और यू कितने पर है, 21 पर है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए 68 में कहा कि एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसकी ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है, और यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 थी, तो यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह किस ऊंचाई से टूटा है वो हमको बताना है। तो देखिए ये एक पेड़ था, और ये इस हिस्से से यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद ये ऐसे लटक गया, और लटकने के बाद इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है, इसके आधार के, धरती के आधार के और पेड़ के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री का। कितना बनता है, 30 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी वो कितनी है, वो है 24। कितनी है, 24 है। माना ये एच ऊंचाई से टूटा है, कितनी ऊंचाई से टूटा है, एच ऊंचाई से, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो टूटा हुआ भाग है ये 24 माइनस एच हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 24 माइनस एच हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इसको साइन इनके लंब बटे कर्ण से। तो साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, तो साइन 30 बराबर लंब एच बटे 24 माइनस एच के। तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर एच बराबर 24 माइनस एच के, और ये 2h बराबर 24 माइनस एच, और ये इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3h बराबर 24 के और h बराबर 8 के। तो h बराबर किसके आ गया 8 के। तो 8 ऊंचाई से यहाँ से टूटा है, तो ये ऊंचाई हमको बतानी थी। ये कितनी हुई 24 माइनस एच हुई, तो ये भी कितनी होगी 24 माइनस एच ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में कहा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघालकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है, ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए। तो ये तो हिस्सा कट जाएगा और हमको निकालनी है इनकी संख्या यानी कि एन का मान। तो आर कितना है यहाँ पर 12, तो 12 गुणा 12 गुणा 12, और इधर कितना है 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा एन। तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 2 छिकी 12, 6 दिया 18 और 18 गुणा 12 कितना हो जाएगा 216। तो 216 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 216 गोले बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा कि दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्न आलेख में सप्ताह के 6 दिनों के लिए एक कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। तो ये दैनिक उत्पादन दर्शाया गया है, तो इसमें कहा है कि सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो किस दिन, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर। तो सोमवार को कितने किए हैं 200 और मंगलवार को कितने किए हैं 300। तो 200 और 300 कितना हो जाएगा 500। तो इन 2 दिन में कितने टीवी बने हैं, तो 500 टीवी यहाँ पर बने हैं। तो 500 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा कि दूरसंचार डिजिटल भारत निधन यानी कि निधि का प्रशासन नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया। तो ये किस दिनांक को प्रकाशित किया गया, 4 जुलाई 2026 को। तो 4 जुलाई 2026 को जो दूरसंचार नियमावली 2024 है उसका मसौदा सार्वजनिक रूप से परामर्श के लिए दिनांक 4 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए 72 में कहा है कि किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह है जो उषा उत्तुपो, और उषा उत्तुपो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में कहा है कि उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके आधार की त्रिज्या 7 और 12 है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × पाई आर इंटू एच प्लस आर के। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2 पाई का मान एच डी रखना है, आर का मान कितना हुआ 7 हुआ, और एच प्लस आर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 19। तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38 गुना 7 इंटू पाई। तो 7 और 56, 7 क्या 21, 21 और 5 कितना हो गया, तो 21 5 हो गया, यह आ जाएगा 26। तो 266 पाई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए 74 में कहा है कि 0.002 गुणा 0.5 का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 5। जीरो कितनी बढ़ेगी, एक तो 5 यानी कि 0.5 की जीरो होगी, और दूसरी इसकी 3 जीरो आएगी, कितनी आएगी 3 जीरो आएगी। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 बटे यह आ जाएगा, इसकी 1 जीरो कट जाएगी और कितनी बची 3 जीरो। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए 3, तो 0.001 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन ये रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा और या कौन सी जीव एक कोशिकीय नहीं है। तो इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, पौधा इसका एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। क्लोरोमोनाइट यानी क्लेमानाइडोसिस ये भी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 3 पौधे ऐसे हैं जो इसका एक कोश के जीव नहीं होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। तो
आज की वीडियो कैसी लगी? टोटल 75 क्वेश्चन हमने किए हैं और बहुत ही अच्छे और शानदार सॉल्यूशन हमने इसमें आपको दिया है। आपको कुछ क्वेश्चन हमने करने के लिए भी दिए हैं, आप उनको जरूर करके बताना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज ही इसका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो फॉर्म स्टेटस है वो जारी कर दिया है, यदि आपने वह नहीं देखा तो जरूर देखें। और एग्ज़ाम भी आपका अक्टूबर तक की एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।